हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय हिंद लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का टॉपिक है हमारा साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान ट्रिक के माध्यम से हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, तो पहले हम देख लें साइन के मानों के लिए क्या कर लें। पहले हम साइन के मानों के लिए देखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का मान। पहले हम क्या करेंगे, साइन के लिए देखें, फिर कास के लिए देखेंगे, फिर जो है टेन के लिए देखेंगे। कर लेंगे, कास का निकाल लेंगे, और जब कास का मालूम हो जाएगा तो हम सेक का निकाल लेंगे। जब हमें टेन का मालूम हो जाएगा तो हम काट का निकाल लेंगे। तो देखिए, वीडियो अंत तक देखिए, अभी बने रहिए। देखिए, ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आप क्या है इस वीडियो को देख लिए तो। देखिए, पहले हम ले लें साइन थीटा के मानों के लिए क्या है, पहले हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा के मानों के लिए लेंगे। तो देखिए, हम क्या पहले लिख लें, 0 अंश साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो है अगला 15 मिनट आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। देखिए क्या करना है, अब हम जब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश जब यहाँ पे क्या है लिख लिए हैं, तो इसके नीचे हम सीधी सीधी बात करेंगे। क्या 0 लिख लें, क्या लिख लें, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, सब में हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। देखिए, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 4 में भाग कर दें, 4 से भाग कर दें, सब में 4 से भाग करेंगे। सही ने, क्या कर दें, 4 से भाग कर देंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें। 4 से भाग करने के बाद क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो सबसे पहले देखिए, कुछ कट रहा है उसको क्या कर दें, काट दें। तो देखिए, ये जब हम भाग करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दशमलव में लेकिन नहीं ले जाना, क्या दशमलव में नहीं ले जाना है। इसका 1/, क्या हो जाएगा, 4 है, तो इसको ऐसे उतार लीजिए, 1/4 कर लीजिए। अब आइए, ये 2 है, 2/4 है, तो हम 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको काट सकते हैं। इसको लिख लें 1/2, 1/2 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, इसको इसी तरीके से उतार लीजिए, 3/4। अब ये क्या होगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम इनका क्या कर लें, वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल मतलब होता क्या है, इसका हम कड़ी के रूप में कर लें। जब हम कड़ी में करेंगे तो ये क्या होगा, वर्गमूल निकाला जाएगा। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर दें, करनी लगा दें, यहाँ पे भी करनी लगा दें, यहाँ पर भी करनी लगा दें, यहाँ पर भी और यहाँ। अब देखिए, आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालना, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए, जब हम 0 को वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसी भी संख्या का एक मतलब 1 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 1 ही आता है, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, इसलिए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा। अब करनी में 2 का वर्गमूल क्या होता है, वो निकलता नहीं, इसलिए करनी में 2 ही रखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो ये हम क्या करनी में 3 लिख लें, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख लें, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। ध्यान से देखिए, अब क्या है, ये हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है, 0 अंश, 0, 1/2, 1 करनी में 2, करनी में 3/2 और 1। ये क्या प्राप्त है, साइन थीटा की, मतलब साइन थीटा मतलब साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 करनी में 2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, होंगे जब त्रिकोणमिति की भूमिका, तो उसमें हम बताए होंगे क्या साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक होता है। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे जब कासेक का बनाएंगे
इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए जब साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक होता है, यहाँ पे क्या लिख लें, कासेक। कासेक तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें जीरो का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्या होगा, अनंत होगा। और इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो करणी में 2 होगा, और इसका होगा 2/करणी में 3, और इसका हो जाएगा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, कासेक 0 अंश का मान अनंत, कासेक 30 अंश का मान 2, कासेक 45 अंश का मान करणी में 2, कासेक 60 अंश का मान 2/करणी में 3, कासेक 90 अंश का मान 1 होता है। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कास थीटा के लिए, क्या देख लें, कास थीटा के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या कास थीटा के मानों के लिए। तो कास 0 अंश का मान, कास 30 अंश का, कास 45, कास 60, कास 90। तो हम क्या कर लें, सबसे पहले लिखेंगे 4 3 2 1 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो थीटा का मान दिया है, मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसके हम नीचे क्या कर देंगे, पहले से शुरू करेंगे 4 3 2 1 0। अब हम क्या करेंगे, सब में 4 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे, सब में 4 से भाग कर देंगे। जब यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 0/4 होगा। देखिए इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3/4 होगा, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये होगा 1/4, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करनी लग जाएगी, सही ने। अब इसका वर्गमूल 1 आएगा, और इसका हो जाएगा करनी में 3/2। क्यों, करनी में 3 का है इसे रहने दीजिए, और करनी में जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 1/करनी में 2, और ये हो जाएगा 1/2, और इसका मान 0 आ जाएगा, सही ने। देखिए ये क्या है, हमें किसका मान मालूम हो चुका है, किसका मान मालूम हो गया, कास थीटा, मतलब कास थीटा के लिए ज्ञात कर रहे थे। तो कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान करणी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/करणी में 2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए कास का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कास का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है। तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए अभी क्या है, जब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका हो जाएगा सेक थीटा। तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो होगा 2/करणी में 3, क्या होगा 2/करणी में 3, और इसका हो जाएगा करणी में 2, और ये हो जाएगा 2, और जब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अनंत। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमें किसका मान मालूम हो चुका है, ये मान मालूम हुआ है सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/करणी में 3, सेक 45 अंश का मान करणी में 2, और सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित। हमें उम्मीद है कि ये भी आपको क्या है, समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं tan के मानों के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो थीटा है, मतलब जो मान है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसके नीचे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसी का उलट के भाग कर देंगे। अब तक हम 4 से भाग करते आए थे, अब जो एक बार क्या लिखें, सीधे क्रम में लिखें, एक बार क्या कर देंगे, उसके उल्टे क्रम से भाग कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 1 से भाग करेंगे, यहाँ पे
0 से भाग करेंगे। देखिए जब हम इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 1/3 और ऐसे रहने दीजिए। इसको करेंगे तो ये कहा जाएगा, यहाँ पे जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए। क्या आएगा 3/1 है, और ये हो जाएगा, जब इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा अनंत आएगा। तो इसका वर्गमूल निकालने, अब जब हम वर्गमूल निकालेंगे इस तरीके से, तो इसका 0 का वर्गमूल आएगा 0, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3। क्या आएगा 1/3। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, और इसका आएगा करनी में 3। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही आएगा। अब देखिए ये तो क्या रहा tan थीटा के मान के लिए। अब हम क्या निकालेंगे काट का क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्या है tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। देखिए जब हम काट 0 अंश का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा अनंत, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, सही ना। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, tan 30 को उल्टा करेंगे तो काट का मान प्राप्त होगा, ये हो जाएगा करनी में 3, और ये हो जाएगा 1, और ये होगा 1/3 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही क्या होगा, काट का मान होगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो क्या रहा, जो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बता दिए। अब हम चलिए देखते हैं इसको सारणिक के रूप में। क्या है 0 साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2, और साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। देखिए यही अभी हम इसके पहले क्या है निकाल के आप लोगों को दिखाए हैं। अब आइए कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0। अब आइए tan का तो tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/3, tan 45 अंश का मान 1, और tan 60 अंश का मान करनी में 3, और tan 90 अंश का मान अपरिभाषित या अनंत। काट का ले लीजिए, काट कैसे प्राप्त होता है, tan का उल्टा काट होता है, तो इसका 0 है, तो इसको जब हम पलटेंगे मतलब उल्टा करेंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित मतलब अनंत। और tan 30 अंश का मान काट 30 अंश का मान करने में 3, और काट 45 अंश का मान 1, और काट 60 अंश का मान 1/करने में 3, और काट 90 अंश का मान 0। अब देखिए ये किसका उल्टा है, ये सेक का उल्टा। किसका उल्टा, सेक का। सेक 0 अंश का मान 1, मतलब 1 का उल्टा जब हम क्या करेंगे 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब आइए फिर सेक 30 अंश का मान 2/करने में 3, और सेक 45 अंश का मान करने में 2, और सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान अपरिभाषित। अब आइए कासेक कहाँ से आया, साइन का उल्टा है, तो कासेक का उल्टा क्या, कासेक का मान क्या हो जाएगा अनंत होगा, और कासेक 30 अंश का मान 2 होगा, कितना होगा 2, और कासेक 45 अंश का मान करनी में 2, और कासेक 60 अंश का मान 2/करनी में 3, और कासेक 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। देखिए ये रहे आपके क्या है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के एक सारणिक के रूप में इस तरीके से क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो अभी हम बारी बारी से बताए थे साइन का कैसे ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, कास का माध्यम से कैसे निकालेंगे, और tan का निकालेंगे, और सभी का उल्टा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्या था, एक सारणिक में बना के आपको हम क्या क्या प्रदर्शित किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्या होगा समझ में आया होगा, और जो ट्रिक बताए हैं उसको आप ध्यान में रखकर अगर करेंगे तो ये याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है मेरी वीडियो पहुंचाइए और शेयर कीजिए। देखिए ये आपके यूपी बोर्ड
में बहुत जो है हेल्पफुल होगा। जो ये ट्रिक है उसको, इसके माध्यम से आप जो है साइन 0 30 अंश का 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का मान क्या है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।